नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो किससे ज़्यादा नुकसान होगा। भारत को ज़्यादा नुकसान होगा या पाकिस्तान को ज़्यादा नुकसान। मैं इस पर आज विस्तृत से बात करूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि नुकसान होगा किसे और किस तरह का नुकसान होगा। जब दो पड़ोसी देश जिनके बीच इतिहास और धर्म और राजनीति की इतनी गहरी खाई हो युद्ध के कगार पर आ जाए तो नुकसान किसका ज़्यादा होगा, भारत का होगा या पाकिस्तान का होगा। क्या होगा अगर युद्ध फिर से छिड़ता है तो अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो क्या हो सकता है, चलिए जानते हैं। आज इस सवाल का एक एक पहलू गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। तार्किक रूप से बात करेंगे, आंकड़ों के साथ करेंगे, बिना किसी पक्षपात के करेंगे। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बीच किसका भविष्य जो है अंधकारमय दिख रहा है। कोई भी भविष्य की तस्वीर तभी साफ देखी जा सकती है जब हमें अतीत को अच्छे से समझे है या समझते हैं। भारत और पाकिस्तान ने अब तक 3 बड़े युद्ध लड़े हैं। एक युद्ध 1947 में लड़ा, जब भारत आज़ाद हुआ था। जब भारत के कुछ समय चीन से युद्ध के बाद कुछ समय बीता, चीन से 1962 में एक युद्ध हुआ, उसके बाद 1965 में फिर से पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो गया जिसमें हमने उसे हराया भी। फिर 1971 में भी युद्ध हुआ और एक सीमित संघर्ष 1999 में हुई जिसे हम कारगिल युद्ध भी बोलते हैं। 1947 बंटवारे के बाद पहला युद्ध जब हुआ कश्मीर को लेकर ही हुआ था, वो कबायलियों का हमला की वजह से। फिर 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर हथियाने की कोशिश की, भारत ने जवाबी हमला किया और 1971 में सबसे निर्णायक था कि पाकिस्तान 2 हिस्सों में टूट गया। एक ही, जैसे कि पाकिस्तान का 2 पार्ट हुआ करता था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। तो उसमें बाद में एक नए देश बना जिसका नाम बांग्लादेश रखा गया, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के पहले जाना जाता था। हर बार पाकिस्तान को रणनीतिक और सैनिक और राजनीतिक नुकसान ज़्यादा हुआ है, हमसे कई ज़्यादा उसको नुकसान हुआ है हर तरीके से। इतिहास में बताता है कि भारत की सैन्य ताकत और कूटनीति अधिक प्रभावी रही है। भारत पूरे विश्व को साथ लेकर के और उसमें कूटनीति के तरीके से हमेशा अपना बढ़त बनाए रखता है। अगर मान लीजिए कि आज सैन्य तुलना करें, क्या क्या हमारे बीच कितनी असंतुलन है सैन्य को लेकर, उस पर बात करते हैं। हम दोनों देशों की सैन्य तुलनात्मक रूप से बताने की प्रयास करेंगे। आज देखते हैं कि आज 2025 में दोनों देशों की सैन्य शक्ति कैसी है। अगर हम भारत की आर्म फोर्स की बात करें तो सैनिक हमारे पास तो 14 लाख एक्टिव है और प्लस 11 लाख रिजर्व है। हमारे पास 4000 प्लस टैंक है, लड़ाकू विमान 2100 प्लस है, एयर डिफेंस S-400 है, आकाश मिसाइल है, बराक 8 है, नौसेना हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छी है, INS विक्रांत है, परमाणु पनडुब्बी अरिहंत क्लास की है। बहुत अच्छे मतलब इक्विपमेंट है हमारे पास। पाकिस्तान की बात करें तो उसके पास 6 लाख एक्टिव सैनिक है, 5 लाख रिजर्व सैनिक है और टैंक लगभग 2500 है। लड़ाकू विमान उसके पास 400 के आसपास है, जैसे JF-17 जिसने चाइना से ले रखा है और कुछ F-17 है जो अमेरिका ने पहले ही उसको दे रखा है। और एयर डिफेंस सिस्टम उसका काफ़ी कमज़ोर है, जैसे चाइनीज का एक आता है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, वो पाकिस्तान ने ले रखा है। नौसेना उसका सीमित क्षमता है, उसकी नौसेना की कोई क्षमता नहीं है, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे डिस्ट्रॉयर वगैरह है, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डल नहीं सकता है। स्पष्ट है कि भारत हर मोर्चे पर कई गुना मजबूत है पाकिस्तान से। युद्ध के लंबे चलने के पर भी पाकिस्तान के संसाधन जल्द ही खत्म हो सकते हैं और पाकिस्तान को हार का सामना करना ही पड़ेगा। और उसके थोड़ी बहुत कोई देश ने मदद भी कर दी, फिर भी उसका सामना हार की तरफ ही दिखाई देता है। अगर हम बात करें आर्थिक ताकत की, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता है, उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं आर्थिक ताकत। तो भारत और पाकिस्तान की आर्थिक ताकत की तुलना करें तो युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि पैसों की जरूरत होता है। आइए इसकी आर्थिक स्थिति को समझते हैं। भारत की GDP आज वर्तमान में $4 ट्रिलियन है और विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास $600 अरब से ज़्यादा है। निर्यात हमारी IT का है, कृषि में मजबूत स्थिति है जो हमारे मतलब हमें काफ़ी मजबूत बनाता है। पाकिस्तान का GDP कितना है, मात्र आप सुन करके हंसेंगे, वो है $300 अरब। कहाँ हमारी इकोनॉमी
4 ट्रिलियन डॉलर है और कहाँ उसकी एक 300 अरब डॉलर की है। आप सोच सकते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार उसके पास कुछ भी नहीं, 8 अरब डॉलर है, जो हमारे पास तो वो कोई बहुत नगण्य मात्रा में माना जाता है। और ये भी कि 8 बिलियन डॉलर अरब डॉलर जो है ना, वो IMF के कर्ज पे निर्भर है, चीन की सहायता पे निर्भर है, तुर्की की सहायता पे निर्भर है और कई अरब ममालिक की सहायता पे निर्भर है। ये 8 अरब डॉलर भी कोई बहुत खास मतलब उसको अपने अनुसार नहीं बोला जा सकता है। महंगाई और बेरोजगारी का गंभीर संकट है। पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारे महंगाई बहुत उच्च लेवल पे है और बेरोजगारी का संकट भी बहुत गहरा है, बहुत गहरा। युद्ध की आर्थिक मार पाकिस्तान को जल्द झुका सकती है और युद्ध अगर पाकिस्तान लड़ता है तो उसको जल्द ही झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चारों तरफ से वो और भी कमज़ोर हो जाएगा तो वो झुकेगा ही। भारत के पास लंबे युद्ध की फाइनेंस करने की ताकत है, क्योंकि हमारा GDP 4 ट्रिलियन के आसपास है तो हम फाइनेंस कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। और पाकिस्तान समर्थन और कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को कौन कौन समर्थन कर सकता है, उसकी कूटनीति कैसी है, इसके बारे में बात करते हैं। युद्ध अकेले नहीं जीते जाते हैं, कूटनीति भी एक हथियार के तौर पे माना जाता है और कूटनीति जिसे डिप्लोमेसी इंग्लिश में बोला जाता है, तो वो भी एक हथियार है। आज कौन किसके साथ खड़ा है ये भी देखना पड़ेगा। भारत के साथ बहुत बड़े बड़े देश खड़े हैं, जैसे में अमेरिका, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल जैसे देश का मजबूत समर्थन है। क्वाड समूह का सदस्य है भारत, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ये शामिल है। वैश्विक व्यापार में बड़ा खिलाड़ी है, वर्ल्ड लेवल पे इसका व्यापार होता है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सेदार है, तो इसकी बढ़ोतरी मिलती है। पाकिस्तान क्या है, मुख्यतः चीन का समर्थन है उसके पास, कुछ हद तक तुर्की का है, कुछ हद तक मलेशिया का मान लिया जाए, वो समर्थन करता है। लेकिन आर्थिक राजनीतिक स्थिति के कारण पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है। कूटनीतिक रूप से भी भारत ऊंचाई पर है। अगर देखा जाए तो भारत बहुत आगे है कूटनीतिक रूप में, वो पाकिस्तान हम कहीं नहीं टिकता उस मामले में। परमाणु हथियारों का डर दिखाता है पाकिस्तान हमेशा कि हम परमाणु मार देंगे। अरे भाई, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब सवाल उठता है कि अगर मामला बिगड़ता है, अब परमाणु हथियारों तक बात पहुंचता है, तो क्या होगा, क्या हो सकता है? चलिए मैं बताता हूँ। भारत का वो परमाणु को लेकर एक पॉलिसी है जिसे हम लोग बोलते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, ऐसा माना जाता है। लेकिन हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने ऐसा, रक्षा मंत्रियों ने बयान दिया है कि नहीं, ज़रूरत पड़ने वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, अगर वैसी नौबत आएगी तो हम पहले भी कर सकते हैं। ये एक अलग मुद्दा है, ये गवर्नमेंट समझे, अपनी सरकारें समझेगी क्या करना नहीं करना है। पाकिस्तान की रणनीति क्या है? फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस। लेकिन वास्तविकता में परमाणु हमले से खुद को भी भारी नुकसान होगा। अगर हम परमाणु को लेकर बात करते हैं, अगर परमाणु हम भी पाकिस्तान पे मारते हैं तो फिर कुछ हद तक हमारे देश को भी नुकसान हो सकता है और होगा भी, और इससे भारत सरकार बचेगी जरूर। एक परमाणु युद्ध में दोनों देशों को भारी जनधन हानि होगी। मतलब मान लीजिए कि दोनों देश अगर परमाणु का इस्तेमाल करता है तो भारी लोगों का नुकसान होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान होगा, बहुत सारी चीज़ों का नुकसान होगा। लेकिन रिकवरी, यहाँ से नुकसान के बाद कौन जल्द से जल्द रिकवर कर सकता है? जैसे जापान विकसित देश था, उन्होंने रिकवर कर लिया, वैसे भारत भी बहुत जल्द क्षमता है कि रिकवर कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाएगा, 100 वर्ष, 2 वर्ष, 1000 वर्ष, 500 वर्ष। इस तरह से पाकिस्तान का रिकवर करने की क्षमता बहुत कम है। शायद पाकिस्तान रिकवर भी ना कर पाए, उसके बाद बिखर जाए, ये भी संभावना ज़्यादा है। पाकिस्तान का भूगोल छोटा है, ज़्यादा संवेदनशील है। हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है, हमारे पास भौगोलिक क्षेत्र ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के पास बहुत छोटा एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र कम है। परमाणु युद्ध से कोई भी विजेता नहीं बना है। ऐसा माना जाता है कि परमाणु युद्ध से कोई भी विजेता नहीं बना है, क्योंकि नुकसान तो होगा ही। हर पाकिस्तान का नुकसान कहीं ज़्यादा होगा। पाकिस्तान का नुकसान तो होगा ही होगा और भारत का भी नुकसान होगा, लेकिन भारत को बढ़त है कि वो रिकवर कर सकता है।